ज़रा तो मैं अपने बाल खोल लूँ क्योंकि मेरे बाल सूखे हैं और ये मेरे एक्चुअल बालों की हालात सूखने के बाद। अफल्ला मेकअप पाउच को हम रखते हैं एक तरफ। मेन चीज़ आ जाएगी आज की वीडियो में, वो है हाउ आई कवर माई बर्थ मार्क या हाउ टू कवर अ बर्थ मार्क। अब हर इंसान का जो बर्थ मार्क है ना, उसकी टाइप्स हैं, बहुत टाइप्स हैं। मेरे बर्थ मार्क का नाम है नेविस ऑफ ओटा, ठीक है। नेविस ऑफ ओटा एक बर्थ मार्क है जो आंख के अंदर भी है और हल्का फुल्का आंख के बाहर भी है। ऐसा ये बर्थ मार्क कितना फील होता नहीं, क्योंकि हम लाइट फाउंडेशन लगाएं तो ये कवर अप हो जाता है, इसलिए इतनी मुझे इसकी नॉर्मली कभी टेंशन होती नहीं है। और क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बर्थ मार्क मेरी फैमिली में से भी शायद किसी ने देखा है, आज तक देखा भी नहीं है। एनीवेज, NYX की प्रो स्टिक है। मैं मोस्टली अपना बर्थ मार्क इससे लाइट करती हूँ, कवर नहीं करती, इससे लाइट करती हूँ। क्योंकि अब मेरे पास नीचे शीशा, तो ऑब्वियसली मैं शीशे में ही देखूंगी अपने आप को, स्क्रीन पे मुझे ज़्यादा सही नहीं प्रॉपर दिखेगा, तो इसलिए आई मेक श्योर दैट आई सी माई सेल्फ हेयर। ये इसको आप जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है आप इसको वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, बहुत लोग इसमें डार्कर शेड्स भी लेते हैं। आप इसमें डार्कर शेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको डार्कर में करना चाहते हो या लाइटर में। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मैं अपना बर्थ मार्क डार्कर शेड से कवर करती हूँ ना, अवल तो मेरा बर्थ मार्क इतना डार्क है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डार्कर शेड से कवर करूँगी तो डार्कर शेड से कवर करने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा ना फाउंडेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर फाउंडेशन जो है मेरे फेस को मैच करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि अगर मैं फाउंडेशन फिर ज़्यादा लगाऊंगी अपने फेस पे तो वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। एक और चीज़ आ जाती है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं स्पंज यूज़ करेंगे, मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। आई डोंट यूज़ दैम बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दोज ब्रशेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन ब्रशेज़ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ब्रशेज़ से ज़्यादा ना आपके हाथ हैं, आप इनको इस्तेमाल करें और इनको सही तरीके से कवर अप करें, बड़े आराम से कवर हो जाता है। एनीवेज, मेरी फाउंडेशन है हुडा ब्यूटी की। मैं 2 फाउंडेशन को मिक्स करती हूँ क्योंकि सिंगल फाउंडेशन से मेरा कलर नहीं निकलता। तो हमेशा आपकी शेड के हिसाब से आपको जो कलर मैच करता है आप उसको यूज़ करें। मेरे फाउंडेशन के हिसाब से, मतलब मेरी स्किन के हिसाब से मुझे 2 कलर्स मिक्स करने पड़ते हैं, तो मैं ये 2 कलर्स ही मिक्स करती हूँ। एक शेड है मेरी चीज़ केक और जो लाइटर शेड है मेरी वो है शॉर्ट ब्रेड। अब हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग हर मुल्क की अपनी अपनी है, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया। सबसे पहले मैं इसको अंडर आई के नीचे करके, बाकी तो मैंने फेस पे जो मैंने हल्का हल्का करना है वो मैं करूँगी, और ज़्यादा मैं क्योंकि बाकी फेस पे इतनी ज़्यादा ये लगती नहीं है, ये ऑलरेडी 100% कवरेज देती है, इसलिए इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आपका 100% कवर जो है ना वो बड़े आराम से एक आधे पंप में हो जाए। जितनी फाउंडेशन आपने अपने मुंह को देनी है ना उतनी ही फाउंडेशन आपने अपनी गर्दन को भी देनी है, क्योंकि आपकी जो गर्दन है वो भी आपके ही मुंह का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो है ये अलग अलग दिखे, इसलिए मेक श्योर करना है कि आप अपनी गर्दन को भी सही तरीके से कवर करें और अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी करें, क्योंकि अगर फाउंडेशन कहीं लगी रह गई तो ये बहुत ज़्यादा अजीब भी लगती है। अब ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी हद तक मेरा बर्थ मार्क भी कवर हो गया। हल्का सा ब्लेमिश इसमें फील अभी भी आ रहा है, तो इस ब्लेमिश फील को कवर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। मेरा ये कंसीलर शीग्लैम का है और ये शीग्लैम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। शीग्लैम के प्रोडक्ट्स बेसिकली शीन के प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत अच्छे और बड़ी अच्छी कवरेज के साथ है। तो इस तरीके से मैंने इसको फर्दर मोर कवर कर लिया अपने बर्थ मार्क को, एंड देयर आई गो। और ये मेरा बर्थ मार्क एग्जैक्ट कवर है। लाइक ये गो टू रूटीन में जो आपका मेकअप है ना, नॉर्मल मेकअप, ये बहुत आपका नॉर्मल रहता है, आपके फेस को हैवी भी नहीं करता, क्योंकि इसमें आपने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना। और क्योंकि ये डेली रूटीन का मेकअप है मेरे लिए, मैं अपने बर्थ मार्क को लेके थोड़ी सी वो रहती हूँ हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान को नहीं पता, तो फिर लोग बकवास बहुत करते हैं, जो कि सबको पता है। हमारे देसियों की एक आदत है बिला वजह पोक करना, बिला वजह ज़िंदगी में आके बड़बड़ करना। तो उस बड़बड़ से बचने के लिए मैं हमेशा अपने बर्थ मार्क को कवर ही करना प्रेफर करती हूँ, बजाय इसके कि मैं इसके साथ ऐसे ही फिरती रहूँ और मुझे
हर जगह जाके बताना पड़े कि मेरे फेस पे क्या है और क्या नहीं है। अब डेली रूटीन में तो मैं मेकअप अपना ब्राइड्स की तरह करने से भी, क्योंकि वो डेली का मेकअप है। अच्छा, बहुत लोग अभी इस पर भी बढ़ा के ना बोलेंगे डेली कौन मेकअप कर सकता है, हम इतने वेले नहीं हैं। आप नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड फॉर यू। लेकिन क्योंकि जॉब होती है, काम होता है, तो फिर मैंने तो रोज़ करके जाना होता है, मेरा तो ये काम है। बाकी जिनको आदत है वो अपने हिसाब से हर रूटीन को फॉलो अप कर सकते हैं। मेरी जो एक रूटीन थी उस हिसाब से मैंने फॉलो अप किया। ये मेरी रेवोल्यूशन की है आईब्रो स्टिक, क्योंकि मैं आईब्रोज नहीं बनवाती तो मैं अपनी आईब्रो को प्रॉपर इसी के साथ करना प्रेफर करती हूँ। जस्ट बिकॉज अब आईब्रोज मैं बनवाती, पहले बनवाई थी, उसके बाद मैंने नहीं बनवाई। आई थिंक इट्स बिन एजेस कि मैंने आईब्रोज बनवाना छोड़ दी हैं, क्योंकि दर्द बहुत होती है। प्लस इधर बाहर के मुल्कों में आईब्रोज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत डिफरेंट है। इन लोगों को आदत है यहाँ से खाली यहाँ से कम करने की, और मुझे नहीं आदत इतनी पतली आईब्रो देखने की। मेरी आईब्रो है बहुत मोटी और मैं उसको वैसे रखना ही प्रेफर करती हूँ। अब आई लाइनर मैंने लगाना नहीं है। आई हैव 2 मस्काराज। वन मस्कारा इज़ फ्रॉम सम लोकल कंपनी जिसका नाम भी नहीं लिखा हुआ, और द अदर वन इज़ रोल मॉडल, वो भी बहुत ही लोकल है। ऐसे बोले मेरी लोकल कंपनी, नाम तो दोनों पे ही नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपको मेकअप करना आता है। तो आप मेरी जान चीज़ सस्ती भी इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर लेंगे, और अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है तो आप दुनिया की महंगी चीज़ भी इस्तेमाल कर लेंगे तो आप मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैंने अपनी आई लैशेज़ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, मेरी आई लैशेज़ काफ़ी लंबी हैं, जिनको नहीं पता, तो मैं नॉर्मली आई लैशेज़ लगाती भी नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरी अपनी इतनी लंबी हैं, मुझे दूसरी आई लैशेज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। डन 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 डन। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी होंठों के ऊपर अपनी लिप बाम लगाई हुई थी, उसी के साथ साथ मैं अपनी एक और लिप बाम है जो अभी लिप्स पे लगाऊंगी, जो जिसमें ऑलरेडी टिंट काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो ऑलमोस्ट वो चीज़ कवर हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि प्रॉपर कवर नहीं आता, तो मैं शी ग्लैम की ही न्यूड लिपस्टिक है बहुत लाइटर टोन में, वो लगा के अपनी डेली मेकअप को डन करते हुए, और ये भी क्योंकि बाल गीले हैं तो इनको भी ब्रश व्रश करेंगे। और प्रॉबेबली मैं अगली वीडियो में अपने हेयर केयर की भी डिस्कशन करूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे मेरे बालों के बारे में भी पूछते हैं। तो अपना ख्याल रखें, जितना मेकअप करना करें, दुनिया को भेजें भाड़ में, और जो दिल करे वो करें। बात करते हैं जी मेरे बालों के ऊपर। बहुत लोग मुझे पूछते हैं जी आपके बालों की रूटीन क्या है, आप क्या इन पे यूज़ करती हैं, हेयर केयर क्या है, केयर नहीं, हेयर केयर क्या है। अच्छा, अभी मैं नहा के निकली हूँ, बाल गीले हैं, ठीक है, टैम्प हैं, इनको मैं ड्राई नहीं करूँगी। मैं इनके ऊपर अभी कोई आयरन, कोई हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करने लगी। दिस इज़ माई ऑर्डिनरी का हेयर केयर सीरम, ठीक है। इसको आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी प्रॉपर्ली, आपको मे भी उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसकी आपको लिंक में वो भी पोस्ट कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक पोस्ट कर दूँगी। हल्का हल्का आपने इसमें लेना है और इसको इस तरीके से अपनी जड़ों में लगाना है। बालों के अंदर आपने इसको नहीं लगाना, आपने इसको जड़ों में लगाना है, और इसमें लिखा हुआ है मसाज फ्यू ड्रॉप्स थॉरली इनटू द क्लीन स्कैल्प वंस डेली, दिस फॉर्मूला लीव्स द ट्रीटमेंट। हाँ, यू हैव टू लीव दिस फॉर्मूला ट्रीटमेंट इन द हेयर। इसको आपने धोना नहीं है। सेकेंडली, इसको आपने बालों पे नहीं लगाना, इसको आपने स्कैल्प पे लगाना है, ठीक है। स्कैल्प का मतलब आपने अपनी खोपड़ी पे इसको लगाना है, और आपने इसको धोना नहीं है। डन। हल्का सा मसाज करें, क्योंकि बाल ऑलरेडी गीले हैं तो आपके ये पूरे स्कैल्प पे ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। और इसके बाद इसको मैं अपने बालों को फ़िलहाल ऐसे ही बांध दूंगी। बालों की लेंथ मेरी, जिनको नहीं पता आप देख लो, ये काफ़ी तो लंबे हैं ही, लेकिन मेरे जेनेटिक्स में मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। प्लस इस रूटीन के साथ साथ अगर आप अपने बालों को आयरन करना है, कर्ल करना है, तो कोशिश करें कि हीट प्रोटेक्शन अपने लिए यूज़ करें। मैं नॉर्मली हीट सन प्रोटेक्शन भी अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ, मेरे पास वो भी सीरम्स पड़े हुए हैं। अभी क्योंकि मैंने बाहर जाना नहीं तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखा दूँगी। टिल देन बाय।